ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 42 है। प्रथम अध्याय के 146वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात आई है, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, या वस्तु और उसकी विशेषताएं अलग अलग नहीं होती है। तो गुण और गुणी को, वस्तु को और उसके धर्मों को एक मान करके योग और सांख्य देखता है। मतलब एक होते नहीं फिर भी मानते, ऐसा नहीं है। वास्तव में एक ही वस्तु है, एक वस्तु के भेद नहीं हो सकते। ये यथार्थ है, तात्विक है। जैसे साइंस में मैटर जो है वो एनर्जी में बदल जाती है, एनर्जी मैटर के रूप में बदल जाता है। तो वहाँ एनर्जी और मैटर कोई अलग अलग नहीं है। एक उसकी जो स्थितियाँ है वो वास्तव में एनर्जी क्या है, वो वस्तु ही है, पर उसको देखने की दृष्टि है। केवल ये व्यवहार के लिए एक वस्तु को दो बनाते हैं, एक वस्तु बनाते हैं, एक उसका धर्म, विशेषता या गुण बनाते हैं। ये जो गुण बनाते हैं ये सर्वथा कल्पना नहीं है, आधी कल्पना है, आधा यथार्थ है। यानी जैसे अग्नि में गर्मी रहती है तो गर्मी ही अग्नि है, लेकिन उस गर्मी रूपी अग्नि को हम अलग करते हैं और अग्नि की एक अलग कल्पना करते हैं। है तो एक ही वस्तु है। तो ऐसे ही एक वस्तु को जब दो बना करके जब देखते हैं, उसी को गुण और गुणी बोलते हैं, धर्म और धर्मी बोलते हैं, वस्तु और उसकी विशेषता बोलते हैं। तो वास्तव में एक ही वस्तु है, उसको किसी भी एंगल से देखो एक ही वस्तु है, पर उस एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, न कोई समझा सकता है। अगर आप किसी वस्तु को समझाना चाहते हैं किसी को भी, पहले तो अपने आप को समझाना है तो भी नहीं समझा सकते, और दूसरों को तो क्या समझा पाएंगे। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो समझने के लिए एक वस्तु को दो विभाग कर लेते हैं। तो जिस दूसरे विभाग को बनाया है, अलग किया है, ये बौद्धिक रूप से हमने अलग किया, वास्तव में वो एक ही वस्तु है। तो जिसको हम अलग करते हैं उसी को गुण के रूप में बोल देते हैं, और ये व्यवहार में चलता है। तो जब एक ही वस्तु है, गुण कुछ होता ही नहीं है, तो वो कैसी वस्तु है? निर्गुण वस्तु है, गुण रहित वस्तु है। इसलिए कहा निर्गुणत्वात् न चित् धर्म। निर्गुण है आत्मा, गुण रहित है, इसलिए चेतना उसका धर्म नहीं है, चेतनता ही आत्मा है। ये इसका अभिप्राय होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। काफी कुछ इसके विषय में आपके सामने रखा है। 147वां सूत्र। आत्मा की सिद्धि चल रही है, जीवात्मा की सिद्धि चल रही है, पुरुष की सिद्धि चल रही है। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात्। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात्। श्रुत्या खलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धि। श्रुत्या खलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धस्य अपलापो न भवति। श्रुत्या, श्रुति में, शास्त्र में, तस्या उस आत्मा का, निर्गुणत्व सिद्धस्य, जो कि उसके निर्गुणत्व की सिद्धि होती है, और निर्गुणत्व की सिद्धि शास्त्रों में होती है, इसलिए न अपलाप। उसका अपलाप, उसको आप ये नहीं कह सकते गलत है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो उसको गलत नहीं कह सकते आप। प्रमाण प्रमाण होता है,
उसका अपलाप अर्थात उसका खंडन नहीं कर सकते। श्रुति क्या कहती है? असंगो ही अयम पुरुषः। श्रुति ये कह रही है पुरुष कैसा है? वो असंग है, अर्थात उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु होती नहीं, वो अकेला एक वस्तु है, एक पदार्थ है। उसकी संगति में अर्थात उससे चिपक करके कोई दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। या मैं ये कहूँ उस आत्मा में बाहर से कुछ भी आकर के मिल नहीं सकता, वो एकमात्र वस्तु है। मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, परमात्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा अखंड एक रस है, अखंड अर्थात जिसके खंड नहीं हो सकते। तो जब अखंड एक है तो बस एक ही है, उसको या तो परमात्मा बोलो, उसको आनंद स्वरूप बोलो, उसको ज्ञान स्वरूप बोलो, उसको सर्वशक्तिमान स्वरूप बोलो, चाहे कोई भी बोलो, एक ही है। परमात्मा एक ही अखंड है, उसके खंड नहीं हो सकते, उसके विभाग नहीं हो सकते। तो जैसे परमात्मा अखंड है ऐसे जीवात्मा भी अखंड है, वो असंग है, उसके अंदर कुछ आ नहीं सकता और उसमें से कुछ निकल नहीं सकता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। परमात्मा में कोई वृद्धि नहीं होती है, परमात्मा का कोई ह्रास नहीं होता है। परमात्मा में वृद्धि नहीं होती है और ह्रास नहीं होता है, अर्थात परमात्मा के अंदर कुछ ऐड हो जाए, कुछ आकर के मिल जाए तो बढ़ जाए परमात्मा, ऐसा नहीं हो सकता। और परमात्मा से कुछ घट नहीं सकता। तो ह्रास घटना, वृद्धि बढ़ना, तो घटना और बढ़ना ये परमात्मा में संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा में भी घटना और बढ़ना संभव नहीं है। तो आप ये कहेंगे जी हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो बढ़ तो रहा, आत्मा नहीं बढ़ता ना, आत्मा में ज्ञान जाता है, ज्ञान सब बाहर ही रहता है, मन में ही रहता है। ये सिद्ध है शास्त्रों से। तो कह रहे हैं श्रुति से ये सिद्ध है असंग, आत्मा जो है, पुरुष जो है असंग है। तत्र निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्ष बाध दोष प्रसज्यते। यदि उसको सगुण मानोगे तो उसमें ये जो निर्गुणत्व का जो प्रत्यक्ष शास्त्र में कथन किया है तो इसमें दोष आ जाएगा। अतः स प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा शरीरादिभ्य भिन्न। तो सह प्रकाश स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप मात्र है, वो चेतन स्वरूप मात्र है, वो आत्मा है और शरीर आदि जड़ पदार्थों से सर्वथा भिन्न अलग है। तस्माद एव, इसीलिए ये बात कही जाती है, कहते हैं सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, सुषुप्ति आद्य साक्षित्वम, ऐसा है। कहते हैं सुषुप्ति आद्यस्य स पुरुषः साक्षी। तो सुषुप्ताद्यस्य का मतलब सुषुप्ति आदि की आदि का साक्षी है पर जीवात्मा। सुषुप्ति होती है, स्वप्नावस्था होती है, बहुत सारी अवस्थाएं आत्मा की, उन सबका वो साक्षी बनता है। तो कहते हैं सुषुप्त्याद्यस्य स पुरुषः साक्षी सन शरीरादिभ्यो भिन्न स्यात्। शरीर आदि जड़ पदार्थों से आत्मा को अलग ही होना चाहिए। क्यों? अन्यथा यदि शरीरी आत्मा है तो ये नहीं कह सकते गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ निद्रा में सोया था, और भी बोलता है मूढ़ होकर के सोया था, कुछ पता नहीं चला, अभी तो सोया था। आदमी बोलता है अरे आपको सो करके 12 घंटे बीत गए, अब तो उठो, नहीं तो मैं तो अभी तो सोया था, मेरे कुछ पता ही नहीं चला। इतना गाढ़ निद्रा में, और वो भी निद्रा ऐसा मूढ़ होकर के सोया, उसको कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ निद्रा में मूढ़ होकर के सोया हूँ, एक अनुभूति होती है आत्मा को। दूसरी अनुभूति होती है जब बहुत अच्छी नींद आती है तो सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, ये विशेष अनुभूति हर व्यक्ति को होती है। कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम इति प्रतिभानम न स्यात्। तो ये जो अनुभूति है ये आत्मा को नहीं होना चाहिए। यदि शरीर ही आत्मा है
शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, तो फिर ये जो मैं सुखपूर्वक सोया हूँ, ये अनुभूति किसको होती है? शरीर को तो नहीं हो सकती है। तस्मात् पुरुषः शरीरादिभ्यो भिन्नः चेतनः प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूपः। इसलिए पुरुष शरीरादि जड़ पदार्थों से अलग है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। तो सुषुप्ति है, सुषुप्ति में भी 3 अनुभूतियां होती हैं, 2 ही अनुभूतियां बताइए। एक अनुभूति है मूढ़ होकर के सोना, एक अनुभूति होती है कि बेचैन होकर के सोना। सोया तो है लेकिन शरीर में बेचैनी हो रही होती, उठने के बाद में खोया खोया सा लगता है, मन लग नहीं रहा होता है, तो वो बहुत दुख पूर्वक सोया होता। जैसे सुखम अहम अस्वाप्सम, तो वो कहता है दुखम अहम अस्वाप्सम, मैं दुख पूर्वक सोया हूँ। उठने के बाद वो दुख की अनुभूति को वो बोलता है उसकी स्मृति से, मैं बहुत दुखी होकर के सोया हूँ, बहुत रात को बहुत दुख मिला मेरे को, ऐसा वो बोलता है व्यक्ति। ये तो मेरे को बहुत सुख मिला ये बोलता है, ये बड़ा दुख मिला ये बोलता है। और तीसरी अनुभूति है मूढ़ होकर के, कुछ भी नहीं पता चला, ये बोलता है। तो 3 अनुभूतियां होती है, ये तीनों अनुभूतियां नहीं होनी चाहिए। हो रही है, इसका अर्थ है शरीर से आत्मा अलग तत्व है। अगली बात, शरीरादिभ्य पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति पुनः तस्य संख्या विषये विचार्यते। पूर्वम सिद्धांत स्थाप्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। शरीरादिभ्य पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति, शरीर आदि जड़ तत्वों से पुरुष आत्मा भिन्न है, ये निर्णय हो जाने पर, इतने सारे सूत्रों से निर्णय दिया है कि शरीर आदि जड़ तत्वों से आत्मा अलग है, ये निर्णय हो गया। अब उस आत्मा के लिए पुनः तस्य संख्या विषय विचार्यते, उस आत्मा के संख्या के विषय में विचार किया जाता है कि आत्मा एक ही है या अनेक है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं केवल एक ही आत्मा को मानते, वही परमात्मा है, वही जीवात्मा है, वही संसार है, वही सब कुछ है, जिसे आप अद्वैतवाद कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं केवल मात्र एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, एक ही वस्तु है, बाकी सब मिथ्या है, आप मैं अलग नहीं है। कितना अच्छा होता है ना, पति और पत्नी कोई अलग है ही नहीं है, और एक चांटा मारे, अरे मैंने अपने आप को मारा है ना, आप क्यों परेशान होते हो? क्यों जी? एक ही आत्मा है, पति भी वही है और पत्नी भी वही है, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, तो एक ही आत्मा है। परमात्मा वो वही है, जीवात्मा भी वही है, और चोर भी वही है, डाकू भी वही है, लुटेरा भी वही है, एक ही आत्मा है फिर। ठीक है जी। तो जब एक ही आत्मा है तो ऐसा लोग जो मानते हैं एक ही आत्मा, तो उस पर विचार किया जाएगा आत्मा एक है या अनेक है। तो कहते हैं पूर्वम सिद्धांत स्थापित है, पहले सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि क्या सिद्धांत है, आत्मा एक है अनेक है। तो कहते हैं जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, जन्म आदि व्यवस्थाओं से पता लगता है कि एक पुरुष नहीं, बहुत सारे पुरुष हैं। देखिए साक्षात सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल अनेक आत्मा स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः, ये जो जन्म है, मरण है, जीवन है, इन सब व्यवस्थाओं से पता लगता है कि आत्मा अलग अलग है। कश्चित जायते, कोई तो पैदा हो रहा है, उसी वक्त उसी काल में पैदा हो रहा है। कश्चन म्रियते, उसी काल में कोई दूसरा मर रहा है। कश्चित जीवति, कोई सांस ले रहा है, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवती, ये जो विविध अवस्था हैं, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, और कोई जीवित होकर के अपना जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, ये जो विविध अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इससे क्या पता लगता है? पुरुष बहुत्वे ही संभवंती, पुरुष अनेक होने पर ही अलग अलग अवस्थाएं संभव हो सकती है। शास्त्रे अपि पुण्येन पुण्ये लोके जायते पापेन पापे, शास्त्र भी ये कहता है
कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। इसलिए शास्त्र ये कहता है पुण्येन पुण्ये लोके जायते, पुण्य करने वाला पुण्य लोक में जाता है, और पापे न पापे, और पाप करने वाला पाप लोक में जाता है। जब आत्मा एक ही है तो वो अलग अलग कैसे रहेगा? वो आत्मा एक ही समय में वो पुण्य लोक में भी रहे और एक ही समय में पाप लोक में भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा अलग अलग है, तभी ये कह सकता है शास्त्र कि कोई पुण्य लोक में जाता है, कोई पाप लोक में जाता है। अर्थात मैं ये कहूँ कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, या मैं यही कहूँ कि कोई सुख विशेष को प्राप्त कर रहा है और कोई दुख विशेष को प्राप्त कर रहा है। अब मैं आपको पूछूं कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं, या बीच में रह रहे हैं, ना नरक है और ना स्वर्ग है, बीच में रहना बड़ा दुखदाई है। एक तरफ हो जाओ, या तो नरक में रहो या स्वर्ग में रहो। क्यों जी? और नरक में रहना आप नहीं चाहते हैं, और स्वर्ग के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और बीच में रहेंगे, और रहना कोई नहीं चाहता बीच में। क्या करें? यही करो जो बताया जा रहा है। तो आइए, शास्त्र में यह कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से, पुण्येन पुण्ये लोके जायते, पुण्य करने वाला पुण्य लोक में ही जाता है, अर्थात स्वर्ग को ही, विशेष सुख को ही प्राप्त होता है। और पापे न पापे, और पाप करने के कारण से वो पाप लोक में अर्थात नरक लोक में, या जहां दुख विशेष होता है वहां जाता है। तथा च आदि शब्देन, सूत्र में जो आदि है ना, जन्म आदि, आदि शब्द से और क्या ले रहे हैं? तो कहते हैं आदि शब्द से ये भी ले सकते, मुक्तत्व बद्धत्वे भी गृह्यते। एक आदमी मुक्त अवस्था में है, एक आदमी बद्ध अवस्था में है, हम सब बंधन अवस्था में हैं और कुछ मुक्त अवस्था में हैं। एक ही आत्मा एक ही समय में बंधन में रहे और मुक्त अवस्था में रहे, ये कैसे हो सकता है? तो मुक्तत्व बद्धत्व से भी पता लगता है कि पुरुष बहुत है, अनेक हैं। ते अपि पुरुष बहुत्वे सति ही संभवतः, ये जो मुक्त आत्मा और ये बद्ध आत्मा हैं, ये तभी संभव होंगे जब पुरुष बहुत हैं, तभी संभव हो सकता है। अगर पुरुष बहुत नहीं है तो फिर मुक्तात्मा और बद्धात्मा का विभाग ही नहीं हो सकता। ये इसका अर्थ है। तो ये सिद्धांत स्थापित कर दिया पहले कि अनेक पुरुष है, एक पुरुष नहीं हो सकते। अब इसका खंडन प्रश्नकर्ता करता है। पहले तो सिद्धांत स्थापित कर दिया, प्रतिज्ञा कर दिया, अब कोई आ जाए, नहीं जी पुरुष एक ही है, अनेक नहीं हो सकते, तो जो एक ही है उसको बताने वाला सूत्र आ रहा है, पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। प्रश्नकर्ता के रूप में अब कहा जाता है क्या? उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभि। ये जो अद्वैत को मानने वाले हैं ना, बहुत सारे प्रमाण देते हैं, उदाहरण देते हैं ना, उन्हीं को सामने रखते हुए महर्षि कपिल कह रहे हैं। वो कहते हैं उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभि। उपाधि भेदे, उपधान भेदे, आश्रय भेदे अपि। देखिए, उपाधि शब्द बहुत प्रयोग में आता है। उपाधि, आप सबके नामों के पीछे कोई ना कोई उपाधि लगी हुई होगी। क्यों जी? किसी के आगे डॉक्टर लगा हुआ होगा, किसी के आगे एमए लगाया हुआ होगा, किसी के आगे पीएचडी लगा हुआ होगा, किसी के आगे कोई ना कोई उपाधि लगी हुई है आपके अंदर। और ये उपाधि नहीं है तो दूसरी उपाधियां आपने खुद ने लगा रखी है, जिनको मैं मोटी भाषा में बोल देता हूं हंसी के रूप में, पूंछ लगा के रखता है व्यक्ति। क्यों जी? कोई ना कोई ऐसा पूंछ लगा के रखता है, जो भी आपने अपना रखा होगा, जिसको आप सरनेम या जो भी बोलते होंगे। कोई त्यागी रखता है, कोई पता नहीं क्या क्या रखते हैं, आप ही जानते होंगे ज़्यादा। ये सब पूंछ लगा के हम रहते हैं, ये उपाधियां हैं। ये उपाधि किसको कहते हैं? उपाधि भेदे, उसी को बोला उपधानम, उपधान भेद। उपधान कहो, उपाधि कहो, अथवा आप यूं कहे आश्रय कहो, क्योंकि हम किसी न किसी का आश्रय लेकर के जीते हैं, वो आश्रय है। मैं क्यों लिखता हूं डॉक्टर ऐसा नाम? तो डॉक्टरी का जो है आश्रय ले रहा हूं मैं,
मतलब वो जो डिग्री है ना, उस डिग्री, डॉक्टर वाली डिग्री का आश्रय लेकर के जीना चाहता हूं। और ये डिग्रियां नहीं है तो दूसरी डिग्री लगा लेता है व्यक्ति, जो आप लोग लगा के रखे हैं। किसी न किसी आश्रय लेता है व्यक्ति, और पता नहीं आदमी को इतना इंटरेस्ट होता है, इतना होता है कि वो नाम से संतुष्ट नहीं होता है, वो ढूंढता है आपको अगल बगल में, पूरा खोजबीन करता है कि आपकी उपाधि को जानो। मैं आजकल की मोटी भाषा में जाति बोलते होंगे आप लोग। इसकी कौन सी जात, ये किस जात का आदमी है, क्यों जी, ये किस जात का आदमी है, वो जात बोलता है। अच्छा ये चौधरी है, अच्छा अच्छा, चलो अपने मतलब का नहीं है। अच्छा ये कौन है, ये वो है, ये अपने मतलब का नहीं है। मतलब ये जो उपाधियां हैं, आश्रय है, पता नहीं इन आश्रयों से इनको क्या मिलता है। क्या इस आश्रय के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है? क्या इस आश्रय के बिना अविवेक जो है, मूर्खता दूर नहीं हो सकती है, जिसका कोई लेना देना नहीं? जो जिसका आश्रय हम ले रहे हैं, जिस उपाधि को ले रहे हैं, इस उपाधि का कोई औचित्य नहीं है। सांसारिक स्थितियों में तो बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से इन उपाधियों का कोई औचित्य नहीं है। सांसारिक लौकिक जो प्रयोजन है उनको आप सिद्ध कर सकते हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस विषय में अध्यात्म की दृष्टि से इन उपाधियों से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इनको कहते हैं उपाधि, इन्हीं को आश्रय कहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं जो उपाधि है ना, उसके कारण से अलग अलग आत्माएं दिखाई देते हैं, वास्तव में एक ही है। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है उपाधियों के कारण से अलग अलग आत्मा दिखाई देते हैं, वास्तव में आत्मा एक ही है, ये कहना चाहता है। कैसे, देखिएगा। उपाधि तो आपके सामने आ गई है। उपाधि किसको कहते हैं? आश्रय को उपाधि कहते हैं। तो एकस्य पुरुषस्य नाना योजना बहुत्वम इति यावत्, एकस्य पुरुषस्य, वास्तव में एक ही पुरुष है, लेकिन नाना योजना, उस एक पुरुष को अलग अलग बताना चाहते हैं हम लोग, और एक पुरुष को बहुत सारे पुरुष बताना चाहते हैं, ये उपाधि के कारण से है। कैसे, उसका उदाहरण दे रहे हैं। आकाशस्य इव घटादि भी, यथा जैसे घटादि भी उपाधि भी घट गर्त गृहै उपधानै आश्रय आकाशस्य नाना योजना बहुत्वम उपचर्यते। ये जो शास्त्रीय उदाहरण है, ये लोक में इतना नहीं चलता। जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये उदाहरण आसानी से वो लोग समझते हैं, फिर भी मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी ओर देखेंगे। आकाश एक है या अनेक है? एक ही आकाश है। अवकाश जिसको स्पेस कहते हैं, एक ही है, बहुत व्यापक है, एक ही आकाश है। लेकिन घटाकाश, मठाकाश ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। यानी घड़े का आकाश अलग है, घर का आकाश अलग है, ठीक है ना, यज्ञशाला का आकाश अलग है, ठीक है ना, और यदि आपका संदूक है तो संदूक का आकाश अलग है, अलमारी है तो अलमारी का आकाश अलग है। ये सब अलग अलग आकाश है। इसको संस्कृत में कहते हैं घटाकाश, मठाकाश, इस तरह का अलग अलग आकाश है। आकाश एक है, लेकिन घड़े के आश्रय से घटाकाश हो गया, मकान के आश्रय से मठाकाश हो गया। मठ कहते घर को। तो मठाकाश मठ संबंधी आकाश, घटाकाश घड़े संबंधी आकाश। आकाश एक ही है, लेकिन घड़े के कारण से, घड़ा उपाधि है यहाँ पर, यानी घड़े के सहारे से आकाश अलग हो गया, मकान के सहारे से आकाश अलग हो गया। और आपका जो क्या कहते हैं आप, संदूक बोलते हैं ना, कोई सूटकेस है या कोई ऐसा बैग है, उसका आकाश अलग है। तो आकाश एक होते हुए इन सब उपाधियों के कारण से, इन सब आश्रयों के कारण से अलग अलग आकाश बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो उपाधियां हैं, मेरा शरीर पुरुष शरीर है, आपका स्त्री शरीर है, किसी का कुत्ते का शरीर है, किसी का गधा का शरीर है, किसी का सुअर का शरीर है, ये सब उपाधियां, इन उपाधियों के कारण से आत्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में आत्मा एक है। ऐसा ये सूत्र कहना चाहता है। प्रश्न समझ में आ गई जी आप सबको?
अब समाधत्ते, जब प्रश्नकर्ता ने आकाश को लेकर के जो उदाहरण दिया है उसका समाधान दे रहे हैं। उपाधिर विद्यते न तु तद्वान, सूत्र है उपाधिर विद्यते न तु तद्वान। उपाधि तो अलग अलग हो सकती है, पर उन उपाधियों में रहने वाला जो है वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही होता है। पर यहां तो अलग अलग है। यहां जो व्यवहार आप देखेंगे, ठीक है, उपाधियों के कारण से एक पुरुष अलग अलग दिखाई देता है, ऐसा नहीं। यहां पर यहां पुरुष भी अलग अलग है और उपाधियां भी अलग अलग है। कहते हैं भवतु उपाधि भेदा तेन किम, उपाधि अलग अलग हो सकते हैं, उससे क्या मतलब है? ठीक है, उपाधियां अलग अलग होते हैं। उपाधि रेव विद्यते, न ही उपाधिमान, उपाधि ही अलग अलग होते हैं, उपाधि वाला अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे आकाश है, आकाश जो है उपाधि वाला है, अर्थात उस उपाधि में रहने वाला आकाश है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है जी। एवं उपाधि भेदे सतपि पुरुषस्य भेदेन न भवितव्यम, तो ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, उपाधि अलग अलग है, तो उपाधि का प्रयोग करने वाला, उपाधि में रहने वाला जो आत्मा है वो तो एक ही होना चाहिए ना, उसको अलग अलग नहीं होना चाहिए, पर यहां तो अलग अलग हो रहे हैं। तस्मात् न उपाधि भेदात पुरुष बहुत्वम युक्तम, उपाधि के कारण से अनेक पुरुष है ऐसा कहना उचित नहीं है। किंतु वास्तविकम पुरुष बहुत्वम यथोक्तम पूर्वम, वास्तव में पुरुष अनेक है, यह सिद्धांति ने कहा। किसी को समझ में नहीं आए तो समझने का प्रयत्न करना। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, आपने जो उदाहरण दिया है आकाश, घटाकाश, मठाकाश का, उसमें उपाधियां तो अलग अलग है, उपाधि तो अलग अलग है, समझ में आ रहा है, लेकिन उन उपाधियों में रहने वाला आकाश अलग अलग नहीं है, वो एक ही है आपके उदाहरण में। और यहां उपाधियां अलग अलग है और पुरुष भी तो अलग अलग है, पुरुष भी तो अलग अलग है। गंगाराम जी रो रहे हैं, योगेश जी हंस रहे हैं, एक ही समय में, एक ही समय में या तो आप हंस सकते हैं या रो सकते हैं, एक ही समय आप तो सुखी हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, एक ही समय में आप मुक्त अवस्था में रह सकते हैं या बद्ध अवस्था में रह सकते हैं। दोनों में कैसे रहोगे आप? वो अलग अलग, अनुभूतियां भी अलग अलग हो रही है एक ही समय में। एक दुख की अनुभूति कर रहा है और एक सुख की अनुभूति कर रहा है। एक ही आत्मा है, एक ही काल में दो विरुद्ध गुण नहीं रह सकते, आगे पीछे रह सकता है। गंगाराम जी जो है रो भी सकते हैं, अलग समय में हंस भी सकते हैं, फिर किसी समय में और कुछ कर सकते हैं। समय अलग अलग है, एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक ही समय में दो नहीं कर सकता। यहाँ पुरुष अनेक है, ये सूत्रकार कहना चाहते हैं। महर्षि कपिल जी ये कहना चाहते हैं कि उपाधि अलग अलग है, उपाधि मान भी अलग अलग है। यहाँ पर, वहां आपने जो उदाहरण दिया है आकाश का, वह उपाधि अलग अलग है, लेकिन उपाधि मान अलग अलग नहीं, वह एक ही है, आकाश एक ही है, पर यहाँ अलग अलग है। ये कहना चाहते हैं 151वें सूत्र में। आगे बढ़ता हूं। पुनश्च अयमपि दोष पुरुष एकत्वे प्रसज्यते, यदि एक ही पुरुष मानोगे, अनेक पुरुष नहीं मानोगे, तो अयमपि दोष प्रसज्यते, एक और दोष आएगा। क्या? एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्म अध्यासः, वही बात बोली जा रही है जो मैंने कही। कह रहे हैं यदि एवं ही खलु एकत्वेन एकरूपतया परितः वर्तमानस्य सर्वतो वर्तमानस्य सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य। कहते हैं एवं, यदि ऐसा है कि आप एक ही पुरुष को मानते हो, अनेक पुरुष को नहीं मानते हो, तो एकत्वेन एक रूपतया, जो एकत्व के रूप में, इकाई के रूप में, एक स्वरूप से, परितो वर्तमानस्य, उसको खोला है सर्वतो वर्तमानस्य, सब जगह पर रहने वाला उस एक पुरुष का, उसी को और खोला है सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य, जो सब जगह व्याप्त एक पुरुष का। विरुद्ध धर्मानाम, ये जो विरुद्ध धर्म है एक समय में वो नहीं होने चाहिए। क्या है विरुद्ध धर्म? सुखी हाँ हम, मैं सुखी हूं,
एक अनुभूति। दुखी अहम, कोई दूसरा कह रहा मैं दुखी हूं। तथा स जातः, एक पैदा हो रहा है। स मृतः, उसी समय में एक मर रहा है। उसी समय में अहम रुग्नः, मैं रुग्ण हूं, मैं बीमार हूं। अहम स्वस्थः, उसी समय में कोई और कह रहा मैं स्वस्थ हूं। इति अनुभव संबंधो वा न स्यात्। ये अलग अलग अनुभूति के जो बातें कही जा रही है, अलग अलग अनुभूतियों का जो संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है, न स्यात्, ये सब अलग अलग अनुभूतियां नहीं होनी चाहिए, एक ही अनुभूति होनी चाहिए। मैं दुखी हूं तो चाहे वो आत्मा तो एक ही है, व्यापक है। दुखी हूं तो सब जगह आपको भी वही बोलना चाहिए, मेरे को भी वही, दुनिया भर के आदमी सबको उसी काल में हम सब दुखी ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं है, अलग अलग अनुभूतियां हो रही है। आत्मा एक है, सर्वव्यापक आत्मा है, तो उसको एक समय में अलग अलग अनुभूतियां, वो भी विरुद्ध धर्म, विरुद्ध अनुभूतियां, क्योंकि सुख की अनुभूति अलग है और उससे विरुद्ध दुख की अनुभूति है। ये होनी नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इस कारण से आत्मा अनेक है, एक नहीं है, ये महर्षि कपिल सिद्ध कर रहे हैं। उपाधेर विरुद्ध धर्माश्चेत, यदि प्रश्न करते कहते ये जो धर्म आप बता रहे हो, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर गया हूं, मैं जी रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं, ये जो बोल रहे हो ये आत्मा के धर्म थोड़े हैं, ये कोई आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा तो रुग्ण होता ही नहीं है। आत्मा रुग्ण नहीं हो सकता, आत्मा जो है स्वस्थ नहीं हो सकता, आत्मा जो है मर नहीं सकता, आत्मा जन्म नहीं ले सकता। ये तो सारे धर्म उपाधियों के हैं। उपाधियों के धर्मों को आप आत्मा में क्यों दिखा रहे हो, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। कहता है उपाधे विरुद्ध धर्माश्चेत, यदि ये जो विरुद्ध धर्म आप दिखा रहे हो ये सब उपाधि के हैं, तो कहते अन्य धर्मत्वे अपि न आरोपात तत्सिद्धे एकत्वात्। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वो कहते अन्य धर्मत्वे अपि न आरोपात तत्सिद्धि एकत्वात्। कहते उपाधि धर्मत्वे ते विरुद्ध धर्मा, वो जो विरुद्ध धर्म है उपाधि के धर्म मान लेने पर भी, कौन से है वो धर्म है, सुखित्व दुखित्व स्वस्थत्व रुग्णत्वानि स्यु उपाधे इति। तो ये जो सुखी होना, दुखी होना, स्वस्थ होना, रुग्ण होना, ये सारे के सारे धर्म जो है उपाधि के यदि मान ले तदा तब भी तेषाम उपाधि धर्मानाम आरोपादपि, उन उपाधियों के धर्मों का आरोप जिस आत्मा में कर रहे हो वो आरोप भी पुरुष में आप वो आरोप नहीं लगा सकते। भले उपाधियों के धर्म हो, उन धर्मों को पुरुष में आरोप नहीं कर सकते। क्यों? न विरुद्ध धर्मत्व सिद्धि, क्योंकि विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं होगी। आरोप आप लगाइएगा, उपाधि का धर्म है तो आत्मा में आरोप लगाइए, लेकिन एक ही आरोप लगा सकते, इतने सारे अलग अलग आरोप एक समय में नहीं लगा सकते, क्योंकि अनुभव करने वाला तो आत्मा है। उन आरोपों को अनुभव करने वाला आत्मा है, तो एक ही काल में अलग अलग आरोपों को वह कैसे अनुभव करेगा? नहीं कर सकता। यतः आरोपयितु पुरुषस्य एकत्वात्, क्योंकि जो आरोप जिसमें लगाया जा रहा है वो आरोपी तो एक ही है आपके मत में, अनेक तो है ही नहीं है, आरोपी तो एक ही है। तो इतने सारे आरोपों को एक काल में कैसे अनुभव करेगा वो, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं आरोपयितु पुरुषस्य एकत्वात्, आरोप जिसके लिए लग रहे हैं वो आरोपी पुरुष तो एक ही है। स एकः सन, वो एक होता हुआ, तथा भूतान विरुद्ध धर्मान स्वस्मिन कथम आरोपयेत, वो एक होता हुआ इतने अलग अलग विरुद्ध धर्मों को अपने आप में एक ही समय में कथम आरोपयेत, कैसे वो आरोपित करेगा, कैसे उन सब अलग अलग अनुभूतियों को एक समय अनुभव करेगा? नहीं कर सकता। संसारे खलु एकस्मिन् काले केषांचित् भवति जन्म, संसार में एक ही काल में
किसी लोग कुछ आत्माओं का जन्म होता है, केशांचित च मरणम, और कुछ लोगों का मरण होता है, मृत्यु होती है। एक ही काल में पता नहीं कितने लोग मरते हैं, एक ही काल में पता नहीं कितने लोग जन्म लेते हैं पूरे संसार में। तथैव एकस्मिन् काले केचन सुखिनः, और एक ही समय में कुछ मनुष्य जो है सुखी दिखाई देते हैं। केचन दुखिनः, उसी काल में कुछ लोग दुखी दिखाई देते हैं। और एक ही काल में केचित् स्वस्था, कुछ लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं। केचिच्च रुग्ना, और कुछ लोग रुग्ण दिखाई देते हैं। एक ही काल में कितने लोग रुग्ण दिखाई देते हैं, एक ही काल में पूरी दुनिया में एक ही काल में कितने स्वस्थ लोग दिखते हैं, उसी काल में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उसी काल में कितने लोग मर रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो बन रही है, यदि उपाधियों का मानो तो उपाधि मान तो एक ही है ना। तो एक ही आत्मा में आप ये थोड़ा कह सकते हाँ जी आप मर गए भी और जन्म आप जिंदा भी है, ऐसे थोड़ा कह सकते हो आप एक ही काल में। मैं आपको मरा हुआ समझूंगा, आप जिंदा है समझूंगा? नहीं, आप स्वस्थ भी है और रुग्ण भी है, आप दुखी भी और सुखी भी है। व्यवहार कैसे कर पाओगे आप? एक ही काल में ये सारी अनुभूतियां एक आत्मा में कैसे बन सकते हैं? भले इन आरोपों को आप उपाधियों का मानो तो उपाधियों का मान लेंगे हम, हमें कोई आपत्ति नहीं, वास्तव में उपाधियों के ही आरोप है। लेकिन एक आत्मा में इतनी सारे आरोपों को एक काल में नहीं लगा सकते, फिर भी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है ये अलग अलग आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात ये है। हाँ जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो प्रश्न है स्वामी जी, पिछले 41 लेक्चर से जी एक तरफ तो हम कहते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है जी, तो फिर कल से हम ये भी कह रहे हैं कि आत्मा की मुक्ति, आत्मा का बंधन। हमने तो ऐसा समझा था कि आत्मा तो मुक्ति है, मन के कारण बंधन है, मन के कारण मुक्ति है उसकी। मतलब मन की शुद्धि हो गई तो वो मन उसका छूट गया तो वो आत्मा अपने आप को वो मोक्ष, वो मतलब मुक्त तो है ही। हाँ जी। मन के कारण उसका बंधन था। मन में अविद्या होने के कारण मन की अविद्या, ज्ञान से अविद्या छूट गई तो आत्मा का जो भ्रांति, आत्मा की भ्रांति बंधन वाली खत्म हो गई। लेकिन यहाँ तो हम आत्मा का मोक्ष, आत्मा का बंधन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है। नहीं, इसका उत्तर दिया था ना पीछे भी, सूत्रकार ने भी दिया था, भाष्यकार ने भी दिया था। ये जो जब अपने स्वरूप को जान लेता है व्यक्ति तो वो मुक्त है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो बंधन में है, ये भी बोला था पीछे। हाँ, जी उसको मैं ऐसे देखता हूँ स्वामी जी, जब मन शुद्ध हो, जो मन जानता है वही आत्मा जानता है जी। तो मन शुद्ध, मन का अशुद्धि चली गई जी, तो वो अपनी अशुद्ध, अपना वो आत्मा तो मुक्त था, लेकिन मन की परछाई बंधन की पड़ रही थी, तो इसलिए आत्मा भ्रांति में कह लो जी। और जब मन ही खत्म हो गया तो आत्मा अपने आप मुक्त हो गया। मन ही में चेंज हुआ स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा तो मुक्त था ही। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ऐसा ही शास्त्रकार मानते हैं, ऐसा मैं भी मान रहा हूँ। आपके कथन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, जैसा आप मान रहे हो वैसा ही कपिल जी मानते हैं, सभी ऋषि मानते हैं, मैं भी वैसा ही मान रहा हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा अविद्या के कारण से बंधन में है, मन के कारण से बंधन में, ये सब बातें सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी आपत्ति को दूर करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मन की अशुद्धि को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मन की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे तो आत्मा शुद्ध है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो शुद्ध ही रहेगा, वो अशुद्ध कभी नहीं हो सकता। बस मन को अशुद्ध है अविद्या के कारण से, उसको शुद्ध करना, उसको शुद्ध करते ही आत्मा मुक्त हो जाएगा। इसलिए तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त, जीते हुए भी वो मुक्त है, अर्थात उसको एहसास हो गया है मैंने मन को शुद्ध कर लिया है, अब मैं मुक्त हूँ।
शरीर में रहता हुआ भी वो मुक्ति जैसा अनुभव करता है, और जब शरीर छूट जाता है तो वैसे मुक्त तो है ही है वो व्यक्ति, और पूर्ण रूप से वो अपने आप को बंधन मुक्त मानता है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा रहना भी तो बंधन है। जैसे मन के कारण से बंधन है तो शरीर के कारण से भी बंधन है। शरीर छूट गया तो मुक्त है। अब कोई ये कहे जी दोबारा जन्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने उस अविद्या को दूर नहीं किया, मन की मलिनता को दूर नहीं किया, उसका तो बार बार जन्म होता जाएगा, और जिसने उस मन की मलिनता को दूर कर दिया उसका बार बार जन्म नहीं होगा, वो मुक्ति रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत है जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, मन मतलब मन की शुद्धि हो गई तो वो मन छूट गया। आत्मा और मन का जो आपस का जुड़ाव है वो छूट गया। जी, मन अशुद्धि के कारण तो हम कह रहे हैं कि वो संघात, आत्मा तो मुक्त है। जी, जी, लेकिन मन और आत्मा का संघात, मन मतलब अशुद्ध मन और आत्मा का संघात के कारण ही वो हम कह रहे हैं कि वो बद्ध आत्मा है। हाँ, इसको संघात शब्द थोड़ा भ्रांति पैदा करेगा, संयोग शब्द का प्रयोग करिएगा। संयोग, जी जी, जी, जी। संयोग से मतलब तो हम मन की मतलब हम आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं तो हमें तो संदेह आता रहता है कि भाई आत्मा एक तरफ तो हम कहते हैं कि आत्मा मुक्त है। जी, आत्मा की मुक्ति ये मोटी भाषा है। जैसे गुण अलग है और आत्मा अलग है, ये मोटी भाषा है। मोटी भाषा में बोला जाता है, संसार में ये भाषा चलती इसलिए बोला जाता है, लेकिन जिसको स्पष्ट हो जाता है उसको पता लगता है कि आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता। आत्मा तो स्वतः मुक्त है। वो तो ये बंधन जो होता है वो शरीर के कारण से, मन के कारण से होता है, ये समझता है। और जब अविद्या हट गई है, अब ये शरीर और मन आदि के साथ जो बंधन संयोग था वो छूट गया, ऐसा मानता है। यही वास्तविकता है। लेकिन मोटी भाषा में बोला जाता है ना, जैसे कि जी मेरा मन नहीं मानता, लोग बोलते रहते हैं। हम भी भाषा में प्रयोग करते हैं, जी इसका मन नहीं है। भाषा में हम लोग भी प्रयोग करते हैं, इसका मन नहीं है। तो ये लौकिक भाषा अलग है और तात्विक भाषा अलग होती है। तो तात्विक भाषा में यह समझाया जा रहा है। जी, तो दूसरा प्रश्न है अभी अद्वैतवाद पे, जी, उपाधि की बात है। जी, स्वामी जी, जैसे हम जो उपाधि की बात कह रहे हैं, जैसे एक समुद्र है, उसमें जल है, जी, और वो मतलब आत्मा जैसे बता रहा है, और जी, उस जल में कोई एक पोर्शन के अंदर जल कैसा है, दूसरे के अंदर कैसा है, या एक मतलब उस समुद्र में हम छोटे छोटे घड़े रख दें तो एक घड़े में कैसा जल है, दूसरे में कैसा है, मतलब वो घटाकाश की जहाँ बात आ रही है, जी, जी, तो उसके अंदर, उस जल के अंदर, चेतन तत्व के अंदर वो एक मान है। एक तरह की हमने गंदगी एक बर्तन लिया समुद्र में और उसमें जल ले लिया, उसमें हमने कोई इस तरह की गंदगी कर दी, मन रूपी गंदगी। दूसरे पात्र में हमने जल लिया, उसमें दूसरा मन की गंदगी कर दी। तो ऐसे सारे एक पात्र के अंदर तरह तरह के मन, और वो अपना जल अपनी एक उपाधि है, दूसरे की ऐसी उपाधि है, तीसरे की ऐसी उपाधि है। यहाँ ऋषि या भाष्यकार अपना वो स्वस्थ, एक टाइम में स्वस्थ है, दुखी है, सुखी है, वो तो मन आत्मा का तो दुख सुख और स्वस्थ और रोगी से तो कोई मतलब नहीं है, उसकी तो वो धर्म नहीं है गुरु जी। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, भाष्यकार भी यही कह रहे हैं। उसका धर्म नहीं है, उपाधि के धर्म है। लेकिन उपाधि के धर्मों को अनुभव करने वाला तो आत्मा है ना। उपाधि के धर्मों को अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। और प्रश्नकर्ता कहता आत्मा एक ही है, तो एक ही है तो उसको अनुभव एक ही होना चाहिए। एक समय में एक ही प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए। तो अलग अलग अनुभूतियां हो रही है, तो अलग अलग अनुभूतियां हो रही है, तो अलग अलग आत्मा ये सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा स्वामी जी, पूरा समुद्र मतलब एक पानी है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आप घटाकाश, जैसे एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन, एक में एक तरह का पानी है, दूसरे में दूसरे तरह का पानी है, तीसरे में तीसरे तरह का पानी है। पहले वाले को दूसरे बर्तन से कोई मतलब नहीं है।
उसका अपना बिहेवियर है, दूसरे वाले का अपना बिहेवियर है। तो जैसे मन एक मन एक चेतन तत्व के साथ जुड़ा है, वो अपने हिसाब से मन के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं जो आप बता रहे हो। प्रश्न केवल यहाँ किया जा रहा है कि जैसे समुद्र का पानी है तो समुद्र के पानी में एक अलग उपाधि जुड़ गई, वहां पर खारापन, जो खारा अलग तत्व है, पानी अलग तत्व है। किसी पानी के अंदर लाल रंग जुड़ा है तो लाल दिखता है, किसी पानी में नीला रंग जोड़ दो तो नीला दिखता है। पानी तो एक ही है। तो एक ही पानी में अलग अलग तत्व मिल रहे हैं, वो उपाधियां हैं, पानी एक है, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही वही कहना चाहता है, आकाश एक ही है लेकिन उपाधियां अलग अलग है। घर अलग है उपाधि, घड़ा अलग उपाधि है, अलग अलग है। तो उपाधि अलग अलग है तो तत्व एक ही है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पुरुष भी अलग अलग है, उपाधियां भी अलग अलग है, क्योंकि अनुभूतियां अलग अलग हो रही हैं। एक ही काल में अलग अलग अनुभूतियां नहीं कर सकता एक आत्मा, ये कहना चाहता है। अद्वैतवाद तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है वो कह रहा है कि क्योंकि वो अनुभूति तो मतलब चेतन तत्व की प्रेजेंस के कारण वो घटाकाश में जो है एक मन, कह लो कि एक मन जो घटाकाश के साथ, घटाकाश में जो चैतन्य तत्व है उसके साथ जुड़ा है, वो अपनी मन के कारण ही है। तो देखिए, मन, हम बार बार उन बातों को नहीं करेंगे। मैं आपकी बात ये स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि मन अलग अलग है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। उपाधियां अलग अलग, इसकी कोई अनुभूति जो होती है ना, वो अनुभूति दूसरे का धर्म नहीं है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अनुभूति जो है, अनुभूति चेतन करता है, चेतन का स्वरूप है अनुभव करना। तो ये जो अनुभव रूपी जो स्वरूप है ये चेतन का है, किसी भी उपाधि का नहीं है। पर ये जो अनुभूति है ये आत्मा कर रहा है, तो आत्मा एक है तो एक ही अनुभूति होगी एक समय में। एक ही समय में अलग अलग अनुभूतियां नहीं कर सकते। अब आप इन अनुभूतियों को दूसरे का धर्म आप नहीं सिद्ध कर सकते, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। हमारा ये कहना है अनुभूति मन के कारण है। देखिए, किसी के भी कारण हो, अनुभूति आत्मा की है। वो चाहे मन कारण बने, चाहे कोई और ABCD कारण बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उपाधियां अलग अलग है, इसलिए अनुभूतियां अलग अलग हो रही है। लेकिन अलग अलग अनुभूतियां करने वाला आत्मा है, ये हमें इस पर ध्यान देना है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि अनुभूतियां अलग अलग क्यों हो रही है, क्योंकि उपाधियां अलग अलग है, इसलिए अनुभूतियां अलग अलग हो रही हैं। तो अलग अलग उपाधियों के कारण से अलग अलग अनुभूतियां एक समय में करने वाला आत्मा एक ही है। प्रश्नकर्ता के पक्ष में आत्मा एक ही है, तो उत्तरकर्ता ये कहना चाहता है कि ये अलग अलग अनुभूतियां एक ही आत्मा एक काल में नहीं कर सकता। वहां वो कह रहे हैं स्वामी जी, जो अनुभूति हो रही है वो संघात को हो रही है। नहीं, एक चेतन तत्व के कारण अनुभूति होती है, उसके बिना अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जो मन के साथ जो उसका जो चेतन तत्व घटाकाश के अंदर जो चेतन तत्व है, घटाकाश है, उसके अंदर उसकी अनुभूति उसकी लिमिट तक है। दूसरा मठाकाश के अंदर अपना अलग अलग उसकी अनुभूति है, उसके साथ दूसरा मन जुड़ा हुआ है, और तीसरा आकाश के साथ तीसरा मन जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं तो ऐसे समझता हूँ। शेखर जी, आप ये कहना चाहते हैं अनुभूतियां मन कर रही हैं, मन कर रहे हैं या आत्मा कर रहा है? नहीं, वो संघात कर रहा है, ना आत्मा करती है ना मन करता है। तो संघात, वो संघात जो है वो कौन है? वो जड़ी तो है, नॉन लिविंग थिंग तो है। नहीं, वो उसकी आत्मा की प्रेजेंस में मन और आत्मा दोनों होंगे तभी होगा। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, दोनों के प्रेजेंस में ही अनुभूति होगी। प्रश्न ये नहीं है कि दोनों के प्रेजेंस में होती है नहीं होती, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न दोनों स्वीकार कर रहे हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, यहाँ प्रश्नकर्ता भी स्वीकार कर रहा है, उत्तरकर्ता भी स्वीकार कर रहा है, दोनों के प्रेजेंस में ही वो अनुभूति होगी। लेकिन अनुभूति किसको होगी? अनुभूति जो है ये आत्मा का गुण है, उस जड़ वस्तु का नहीं। स्वामी जी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया समुद्र के जल का, जैसे मैं कहूँगा बिजली,
बिजली पावर हाउस से बिजली सभी को आ रहा है, मेरे घर में भी आ रही है, मेरा मेरा पंखा चल रहा है, उसकी अपनी है, लाइट का अपनी है, योगेश जी का अपना पंखा चल रहा है, एक बिजली आ रही है। वो जो जो चेतन तत्व है, चेतन तत्व के बिना, उस बिजली के बिना पंखा भी नहीं चलेगा, बल्ब भी नहीं चलेगा, योगेश जी का पंखा भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरा पंखा अपना है, मेरी बल्ब लाइट अपनी है, योगेश जी अपना है। उसके वो पंखे के बिना और बिजली के बिना, पंखा एज ए इक्विपमेंट या बल्ब, उसके बिना रोशनी नहीं होगी। तो हम ऐसे देखते हैं कि जो 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 अपना घटाकाश है या एक आत्मा है बिजली की तरह, उसमें जो जहाँ जहाँ मन जुड़ा हुआ है उसका अपना दायरा है, वो अपना अपना काम, वो उसकी अनुभूति हो रही। मेरा प्रकाश, मेरे बल्ब का प्रकाश अपना योगेश जी को तो नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अलग अलग अनुभूतियां हो रही, आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, अनुभूतियां अलग अलग हो रही है और इन सबके प्रेजेंस में हो रही है। प्रश्न ये है, अनुभूति कौन करता है? मैं तो कहता हूँ संघात करता है गुरु स्वामी। इसका सीधा अर्थ है कि वो संघात का मतलब है वो जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग अनुभूति करता है, तो जो अनुभूति करता है वही चेतना है। तो वो चेतना नहीं है, चेतना तो आत्मा है। तो चेतना आत्मा है। जैसे ईश्वर अनुभूति करता है, ईश्वर अनुभव करता है, आपने कैसे कर्म किया, मैंने कैसे कर्म किया है, उसका जीवन अभी कितना बचा है, इसका जीवन अब समाप्त करना, जो भी सब अनुभूतियां परमात्मा कर रहा है। लेकिन ये सब आत्माएं अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, पर अनुभव तो आत्मा करता है। तो ये जो अलग अलग अनुभूतियां हो रही है, ये आत्मा का स्वरूप है। चेतनत्व का अर्थ ही अनुभव करना है। तो ये अनुभव चेतन करता है और अलग अलग अनुभव कर रहा है, और एक नहीं कर सकता अलग अलग अनुभव एक ही समय में। एक ही समय में अलग अलग अनुभव एक आत्मा नहीं कर सकता। ये यहाँ का सिद्धांति का कथन है। इस पर आप और विचार कर लीजिएगा। जी स्वामी जी, मतलब हमारा डिफरेंस यही आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि चेतन तत्व अपना अनुभूति करता है, मैं कह रहा हूँ कि संघात ना चेतन तत्व करता है ना मन करता है, लेकिन उसके संघात होने पे ही अनुभूति होती है। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ शेखर जी, जिस बात का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ उसको बार बार हम नहीं ला सकते। संघात, संयोग के बिना अनुभूति नहीं हो सकती, मैं इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन अनुभूति संयोग नहीं करता, संयोग कोई वस्तु ही नहीं है, संयोग कोई वस्तु नहीं है, वो तो केवल दोनों का प्रेजेंस है। प्रेजेंस अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। आपकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति, जब दोनों की उपस्थिति होगी अनुभव होगा। तो उपस्थिति संयोग है, वो संयोग अपने आप में कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, वो अनुभव नहीं कर सकता। या तो जिस उपाधि, या तो उपाधि अनुभव करेगा या चेतन अनुभव करेगा। दोनों के उपस्थिति में अनुभूति हो रही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन दोनों की उपस्थिति में जो अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति कौन करता है? आप कह रहे संयोग करता है, संयोग करता है। संयोग कोई वस्तु नहीं है जो करने के लिए। जी, आप कह रहे हैं चेतन ही कर सकता है। मेरा ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि संयोग करता है। हाँ, इस पर आप विचार करना और आप और किसी से बात करना, क्या संयोग अनुभूति कर सकता है, ये आप किसी से भी और चर्चा करके देख लीजिएगा। जी जी स्वामी जी। हाँ जी, मधु जी। मधु जी बोलिए आप। हाँ जी स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। मेरा बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। 151 सूत्र में जी तद्वान का अर्थ नहीं मुझे समझ आया। तद्वान का मतलब है उपाधिवान। अच्छा, उपाधि जिसका है, जैसे आकाश, घटाकाश बोला है तो घट जो है उपाधि है और आकाश उपाधिवान है, यानी उस उपाधि को रखने वाला। तो ऐसे ही आत्मा जो है यहाँ पर उपाधिवान है और उपाधि शरीर है, ऐसा। तो तद्वान आत्मा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। हाँ जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी धन्यवाद आचार्य जी। जी। प्रश्न हो गया, एक ही है। 148 सूत्र का वैसे अर्थ क्या है? सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, इसमें जो सुषुप्त्याद्य है, हाँ जी, उसका कुछ समझ में कुछ अलग होगा क्या? नहीं, सुषुप्ति आदि का मतलब सुषुप्ति आदि जो
एक होता है सुषुप्ति का अनुभव, और आदि से आप लेंगे स्वप्नावस्था का अनुभव, ठीक है ना, और एक आप जागृत अवस्था का अनुभव। ऐसा सुषुप्ति आदि का साक्षी होने से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आद्य शब्द है, इसका कुछ अलग नहीं है? नहीं, आद्य अलग नहीं है, वो आदि को आद्य कर दिया, सुषुप्त्याद्य ऐसा जी, यानी सुषुप्ति आदि ऐसा अर्थ लेना। आदि, आदि का मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो इसका अर्थ है जी। जो यह शब्द लगा है उसका कुछ विशेषता नहीं है? नहीं, वो तो यहाँ पर असाक्षित्वम यानी वो संधि के कारण से हो रहा, आदि को आद्य बनाया वो संधि के कारण से, मूल है सुषुप्त्यादि। वही, धन्यवाद जी जी, हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये 150 का जो अंतिम पंक्ति है भाष्य का, वही जरा सा एक बार फिर से। हाँ जी, यथा, हाँ, यथा घटादि भी उपाधि भी घट गर्त गृहै उपधानै आश्रय आकाशस्य नाना योजना बहुत्वम उपचर्यते। यथा जैसे घटादि भी, उसी को बोला उपाधि भी, मतलब घटादि जो पदार्थ है वो कौन है? उपाधि हैं। तो उन उपाधियों से, और उन उपाधियों में क्या स्थिति है? गर्ता, उसके अंदर जो गर्त है यानी घटे के अंदर जो स्थान है, उस स्थान को घटाकाश कहते हैं। और गृह, तो गृह के अंदर जो स्थान है उसको गृहाकाश कहते हैं। ऐसे संदूक है तो संदूक के अंदर जो स्थान है उसको संदूकाकाश कहते हैं। तो इन सब आकाशों, इन सब के कारण से आकाश अलग अलग हो रहे हैं, नाना योजना, उस आकाश को अलग अलग बोला जा रहा है, इसलिए बहुत्वम उपचर्यते, अलग अलग आकाशों का उपचार व्यवहार लोक में होता है, बल्कि एक ही आकाश है, ये कहना चाहते हैं जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, 151 के भाष्य में पहली पंक्ति में उपाधि रेव और भविष्यतम, यहाँ तक इसको एक बार बता दीजिए। ये कहते हैं उपाधि एव विद्यते, न ही उपाधिमान विद्यते। उपाधि ही अलग अलग हो रहा है, उपाधि में रहने वाला उपाधिमान कहलाता है। उस उपाधि में रहने वाला अलग अलग सिद्ध नहीं हो रहा है। उपाधि तो अलग अलग सिद्ध हो रही है, लेकिन उपाधि में रहने वाला एक ही सिद्ध हो रहा है। आपके उदाहरण में जो आकाश रूपी उदाहरण दिया था ना, घटाकाश मटाकाश, तो घर मकान आदि तो अलग अलग है, लेकिन उन अलग अलग वस्तुओं में रहने वाला जो आकाश है वो एक ही सिद्ध हो रहा है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उपाधि अलग अलग है और उपाधियों में रहने वाला भी अलग अलग है, ऐसा कहना चाहते हैं जी। धन्यवाद। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। संदूक को क्या कहते हैं संस्कृत में? जी, संदूक को संस्कृत में क्या संदूक कहते का हैं? मतलब है पेटी कह सकते हैं। पेटी, पेटी होती है ना, पेटी, जैसे सूटकेस समझ लीजिएगा, वैसे लकड़ी का जो पेटी होती है उसको संदूक बोलते हैं जी। विशाल जी को क्या पूछना है? धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, उपाधि का व्यवहार काल में क्या महत्व लिया जाए? यदि उपाधि है और उपाधि नहीं है, इसका किस प्रकार से महत्व लिया जाए? नहीं, महत्व का मतलब जैसे आत्मा के साथ शरीर है तो ये उपाधि है, मतलब शरीर के सहारे से आत्मा रहता है। बिना उपाधि के हम लोग जी नहीं सकते, हमको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो जो सहारा, जिसको हम सहारा बनाते हैं, उसी को उपाधि कहते हैं। विशाल जी, स्पष्ट हुआ? तो जी स्पष्ट तो हुआ ये, लेकिन जिस प्रकार से आपकी उपाधि है स्वामी जी और संतति जी की उपाधि है मुनि, तो इसमें ये जो उपाधि हमें मिलती है संसार में या समाज से जी या किसी इंस्टीट्यूशन से, तो इनका अपना एक महत्व होता है व्यवहार काल में। ये तो बताया था ना मैंने, लौकिक दृष्टि से इन उपाधियों का सहारा सभी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, लेकिन जैसे अध्यात्म में पहुंचेंगे तो इन सहाराओं का कोई औचित्य नहीं, इनका कोई काम ही नहीं आता है। ये तो केवल लौकिक दृष्टि से, लौकिक व्यवहार के लिए उपाधियों का सहारा सभी लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है, योगी हो भोगी हो, सब बाहर की उपाधियों का सहारा लौकिक दृष्टि से लेता है। लेकिन जैसे ही
योग में प्रवेश करता है, समाधि में प्रवेश करता है, इन उपाधियों का कोई सहारा कोई नहीं लेता, लेगा तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। जी जी समझ आ गया स्वामी जी। प्रेम जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। जी ये जो शब्द है ना पटाकाश और गर्ताकाश, ये पट और गर्त का अर्थ बता दो। नहीं, पट नहीं है, घट। घट का मतलब गड़ा है, और घट घाट और मटाकाश तो समझ आ गया, आगे तो है ना पटाकाश और गर्ताकाश। गर्त, गर्त है, गर्त का मतलब गड्ढा, स्थान। घड़े के अंदर जो स्थान होता है उसको गर्त शब्द से बोला है। और पट? पट तो वस्त्र है, पट शब्द है ही नहीं है। अच्छा नहीं, पटाकाश इसमें लिखा पड़ा है, कहाँ? हिंदी में लिखा पड़ा है। हिंदी को मैं नहीं देखता हूँ ना, संस्कृत में नहीं है जी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ जी, इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते। Yes.